सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। चलिए, आज का हमारा विषय है नैतिक शिक्षा, पाठ 13 है। पाठ का नाम है भजन। अभी इस कविता को आपको लिखना है, भजन को, और याद करना है अपनी अपनी सुंदर सुंदर अक्षरों में, फेयर कॉपी में, नैतिक शिक्षा की। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं, निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं। जगदीश हरे जगदीश हरे, यानी भगवान को याद कर रहे हैं। श्वासों के स्वर झंकार रहे हैं, फिर जगदीश हरे का नाम लेते जा रहे हैं। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल रहे हैं। यहाँ ऊंची ऊंची हिमालय तक, पृथ्वी पाताल तक ये मधुर गुंजार रहे हैं। कौन से मधुर बोल रहे हैं? जगदीश हरे, यानी भगवान को हम लोग इतना याद कर रहे हैं कि आकाश हिमालय तक भी इनकी आवाज़ गूंज रही है और पृथ्वी पाताल तक में। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पर जन उच्चार रहें, इस आस पर जन उच्चार रहें। जगदीश हरे का नाम ले रहे हैं। सुख दुख की चिंता ही नहीं है। भय है विश्वास न जाए, कहीं भय लग रहा है कि कहीं हमारा विश्वास नहीं खो जाए। टूटे ना लगा यह तार रहे, ये तार टूटे कभी नहीं। भगवान का नाम हमेशा हम लेते रहें। जगदीश हरे। अब आइए, तुम हो करुणा के धाम सदा, भगवान को बोल रहे तुम करुणा के धाम हो, करते हो सबके काम सदा, सबके काम सदा करते रहते हो। बस इतना सदा विचार रहे, जगदीश हरे। भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इसको आप लोग लिखिए। अब हम लोग अभ्यास में आते हैं। प्रश्न संख्या है अभ्यास, उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, क्या है? किसके प्राण पुकार रहे हैं? किसके प्राण पुकार रहे हैं? तो क्या हो जाएगा बच्चों? निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं। किसके प्राण पुकार रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं। यहाँ देखिए, किसके प्राण पुकार रहे हैं? निर्बल के प्राण पुकार रहे हैं। अब आइए, इसको आप लोग हेडिंग भी डाल लीजिएगा, उचित उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, श्वासों के स्वर क्या झंकार रहे हैं? तो उत्तर हो जाएगा श्वासों के स्वर, जगदीश हरे का स्वर झंकार रहे हैं। श्वासों के स्वर जगदीश हरे का स्वर झंकार रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सूखी खेती कब हरियाती है? उत्तर है सूखी खेती जब दया दृष्टि हो जाती है, तब सूखी खेती हरियाती है। सूखी खेती जब दया दृष्टि हो जाती है, तब सूखी खेती हरियाती है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भक्त को किस बात का भय है? उत्तर हो जाएगा भक्त को विश्वास न जाए कहीं का, इस बात का भय है। भक्त को किस बात का भय है बच्चों? भक्त को विश्वास न जाए कहीं, इस बात का भय है। प्रश्न संख्या 5 है, करुणा के धाम किसे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा करुणा के धाम ईश्वर को कहा गया है। करुणा के धाम ईश्वर को कहा गया है। अब आप लोग लिखिए, मैं अगले पाठ में आती हूँ। धन्यवाद बच्चों, टाटा।